हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछली दो वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 17 सॉल्व कर लिया था। यहाँ क्वेश्चन 18 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 18 ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 18, 24 एंड 36। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप वो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कीजिए जिसे हम अगर 18 से डिवाइड करें, 24 से करें या 36 से डिवाइड करें तो वो पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ ग्रेटेस्ट लिखा हुआ देखकर आप HCF मत निकालना। ठीक है, बिकॉज जब आप इन तीनों नंबर का HCF निकालोगे उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम गिवन इन तीनों नंबर का LCM निकालते हैं। ठीक है, तो जो इसका LCM होगा उसे हम पहले क्या करेंगे, जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 है उसमें से माइनस करेंगे और तब जो नंबर आएगा वही नंबर इन तीनों से पूरा डिवाइड होता है। क्लियर? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे LCM ऑफ 18, 24 एंड 36 इज इक्वल टू, इन तीनों का LCM निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं LCM। 18, 24, 36 एक साथ तीनों को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 9 जार, 2 12 जार, 2 18 जार हो गया। अब 3 से 3 जार, 4 जार, 6 जार, अगेन 3 से डिवाइड कर लेंगे 1, यहाँ 4 एज इट इज एंड 3 2 जार। नाउ 2 से 1 2 जार 1, अगेन 2 से करेंगे 1 1 1। ठीक है, इन सबको इंटू करते हैं। 2 3 जार 6, 6 3 जार 18, 18 2 जार 36, 36 इंटू 2 इज 72। सो ये हमारा हो गया 72। अब क्या करेंगे, हम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिख लेंगे। ठीक है, सो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 3 टाइम्स 9। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर बताओ तो हम क्या करेंगे, 9 टाइम्स 9 लिख लेते हैं। तो यहाँ 3 डिजिट नंबर बताना है, सो 3 टाइम्स 3 हो गया। अब इस LCM से इस 999 को डिवाइड करेंगे। सो ये 72, ये हो गया हमारा 999। 1 टाइम में पहले डिवाइड करेंगे 72, माइनस करेंगे तो ये हमारा 9 माइनस 2 इज 7, 9 माइनस 7 इज 2, ये 9 यहाँ आ गया, 279। अब ये आपका 3 टाइम में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा हमारा 6 1 2, माइनस करेंगे 3 6। ठीक है, तो रिमाइंडर आ गया हमारा 63। अब इस रिमाइंडर को 999 से माइनस करेंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। सो हम लिख लेंगे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 18, 24 एंड 36 इज, तो ये हमारा हो जाएगा 999 माइनस 63, तो माइनस करेंगे 936 इज द आंसर। मतलब ये 936 वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर है जिसे हम 18 से डिवाइड करें, 24 से करें या 36 से, तीनों ही नंबर से ये पूरा डिवाइड हो जाता है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 19 इज आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बेल्स वाला क्वेश्चन है। इसी तरह से एग्जाम्पल 6 में ट्रैफिक लाइट्स पे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये आपने पिछली 2 क्लासेस से पढ़ते भी आ रहे हो। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 3 बेल्स टॉल एट इंटरवल ऑफ 9, 12, 15 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 3 बेल्स हैं, एक 9 मिनट के इंटरवल पे बेल हो रहा है, दूसरा 12 मिनट पे हो रहा है, तीसरा 15 मिनट पे टॉल कर रहा है। इफ़ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर, अगर वो तीनों एक साथ टॉलिंग स्टार्ट करते हैं तो आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर, तो नेक्स्ट टॉल वो कितने मिनट बाद एक साथ करेंगे। अच्छा, ये मिनट नहीं दिया, सीधे पूछा जा रहा है किस टाइम पे तीनों एक साथ टॉल करेंगे, ये हमें बताने हैं। ओके, सो फर्स्ट हम लिख लेते हैं फर्स्ट बेल टॉल आफ्टर, तो फर्स्ट बेल है आफ्टर 9 मिनट्स टॉल कर रहा है, सो लिख लेंगे आफ्टर 9 मिनट्स। इसी तरह से सेकेंड बेल टॉल आफ्टर दिया हमें 12 मिनट। थर्ड बेल का टाइमिंग दिया गया है आफ्टर 15 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये तीनों ही बेल एक साथ कब टॉलिंग करेंगे, ये हमें बताने हैं। तो इसके लिए एक साथ का टाइमिंग निकालने के लिए
अब यहाँ देखो, अब 9 का मल्टीपल ले लो। तो देखो 9 का मल्टीपल क्या होता है, 9, 18, 27, ठीक है। इसी तरह से 12 का मल्टीपल चेक करेंगे, 24, 36, 15 का मल्टीपल 30, 45, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तीनों मल्टीपल में आप देखो कहीं ना कहीं जरूर कोई ऐसा नंबर आएगा जो तीनों में मैच कर जाए, और वही हमारा एक साथ टॉलिंग का टाइम होगा, ठीक है। तो इन तीनों के मल्टीपल्स में सेम नंबर्स लाने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो हम यहाँ पे इन तीनों का ही एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका समझाने के लिए था। चलिए अब इसका एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे। तो 9 तो आप जानते ही हो, फैक्टर ऑफ 9 क्या होगा, फैक्टर ऑफ 9 इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है। इसी तरह से फैक्टर ऑफ 12 आपका हो जाता है 3 4 जा 12। सो 3 इंटू 4 है, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं। 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5। क्लियर। अब एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में जो कॉमन नंबर होता है उसके हाईएस्ट पावर को हम लेते हैं। यहाँ 3 1 टाइम, 3 1 टाइम, तो हाईएस्ट पावर 3 का स्क्वायर है। सो 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 1 टाइम है, एज इट इज आएगा। 5 1 टाइम एज इट इज आएगा। सॉल्व करेंगे, 9 इंटू 4 इंटू 5, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आ गया 180। अब यहाँ ये जो टाइमिंग है मिनट्स में है, दैट मीन्स 180 मिनट्स हो गया, ठीक है। अब इस मिनट्स को आर में कन्वर्ट करके हम आंसर निकाल देंगे। अगर मिनट्स में क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा जाए तब तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर। बट यहाँ ऐसा कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में हमें, सो इसे हम आर में कन्वर्ट करेंगे। तो 180 मिनट है, कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, तो देखो 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर होता है। तो 180 मिनट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसल, एंड ये 6 3 जार 18, 3 आर हो गया इक्वल टू 3 आवर्स, ठीक है। दैट मीन्स 180 मिनट इक्वल टू 3 आवर्स। और यही हम आंसर में लिख लेंगे, 3 bells toll together after 3 hours. Clear? Now its second part is the length, breadth and height of a room are 8 meter 50 centimeter, 6 meter 25 centimeter and 4 meter 75 centimeter respectively. एक रूम का लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमें उस रूम को, जो ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपको दिया गया है, इस मेजरमेंट के रूम को मेजर करने के लिए कहा जा रहा है कि किस लेंथ का हमें लॉन्गेस्ट रॉड चाहिए, ये पता करना है, ठीक है। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो यहाँ हमने लिख लिया है, लेंथ जो गिवन है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया 850 सेंटीमीटर। ब्रेथ हो गया 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, दैट इज 625 सेंटीमीटर। हाइट गिवन है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, दैट इज 475 सेंटीमीटर। अब इस मेजरमेंट वाले रूम के को रॉड से मेजर करने के लिए कहा जा रहा है। तो हमें पूछा जा रहा है लॉन्गेस्ट रॉड कौन सा चाहिए। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल में पहले समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं हम, ठीक है। मान लो ये एक रेक्टेंगल शेप का रूम है हमारे पास, ठीक है, जिसमें ये लेंथ आपको गिवन है 6 मीटर 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपको गिवन, हाइट गिवन है यहाँ पे आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी सिर्फ इसी से जब समझते हैं, एंड ये आपका हो गया, पॉइंट दे लेते हैं 0। अब आपसे पूछा जा रहा है, पहले समझो, लॉन्गेस्ट रॉड पूछा जा रहा है, एक ही रॉड हमें लेना है। कितना बड़ा हम रॉड ले जिससे पूरी रूम को हम मेज़र कर सके, ठीक है। इसके लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों मेजर हो जाए और एक ही रॉड से। तो कैसे होगा, तो इसके लिए पहले ये जो 6 मीटर वॉल है इसे हम डिवाइड कर दिए, 0 हो गया, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं, ये आपका हो गया 1 2 3, ये 4 5 एंड ये वाला पॉइंट हमारा 6 हो गया। इधर से ये हो गया 1 2 3 और ये पॉइंट 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे अगर आप मान लो इसे मीटर में, सेंटीमीटर में मान लो यहाँ से 0 से 1, अगर 1 सेंटीमीटर का रॉड हमने यहाँ लिया तो 1 यहाँ हुआ, फिर यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे 1, यहाँ से यहाँ 1 1 1 आ गया, फिर इधर से 1 1 1, यानी कि 1 सेंटीमीटर के रॉड से इसे हम मेजर कर सकते हैं। इसके बाद आप 2 सेंटीमीटर का रॉड ले लो, तो जैसे 2 सेंटीमीटर लेंगे तो क्या होगा, 0 से 2 तक एक मेजरमेंट हुआ, फिर 2 से हम 4 तक लाएंगे, फिर 4 से ये 6 पर आएगा, 6 से अगेन
2 सेंटीमीटर कहाँ जाएगा, तो ये हमारा 6 है, तो ये 6 सेंटीमीटर 4 तक जाएगा। जब यहाँ से 6 पे आ गया, यहाँ तक हमने मेजर कर लिया, यहाँ से फिर ऊपर हम मेजर करेंगे तो 1 2 2 सेंटीमीटर अभी लिया हमने, फिर 2 से मेजर करेंगे तो ये देखो लास्ट 4 तक आ गया। 2 सेंटीमीटर में भी हम मेजर कर सकते हैं। अब 3 सेंटीमीटर को लेकर देखते हैं, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे 3 तक आएगा, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे 6 पर जाएगा। यहाँ 6 हमारा है, यहाँ तक आ गया। 6 से अब इधर मेजर करेंगे तो देखो 6 से अगर 3 सेंटीमीटर मेजर करेंगे तो अगेन ये 6 से 3 पे आ जाएगा, बट 3 के बाद जब मेजर हम करेंगे 3 सेंटीमीटर का तो ये 4 तक ही आएगा, इसके ऊपर बाहर चला जाएगा, तो पूरा तो मेजर हम नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर रॉड एंड 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 3 सेंटीमीटर रॉड से तो मेजर हम नहीं कर सकते, तो हमारे पास बच रहा है 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम इसमें 2 सेंटीमीटर है, मतलब इस 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाले रूम को मेजर करने के लिए हमें 2 सेंटीमीटर का रॉड चाहिए। क्लियर, तो ये 2 सेंटीमीटर तो हाईएस्ट हो गया, लॉन्गेस्ट रॉड हो गया, मतलब कहने का 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से कर सकते हैं, 1 से भी, बट यहाँ लॉन्गेस्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो लॉन्गेस्ट के लिए यहाँ इसके अकॉर्डिंग हमें 2 सेंटीमीटर लेना है। दैट मीन्स हमें यहाँ इस गिवन नंबर है इनका HCF निकालना है। क्लियर, और जो HCF होगा वही हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड इक्वल टू HCF ऑफ 850, 625 एंड 475 सेंटीमीटर। ठीक है, इन तीनों नंबर के HCF के इक्वल होगा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड। ठीक है, अब इनका हम HCF निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू HCF यहाँ निकाल लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 625 एंड यहाँ डिवाइड हम कर लेते हैं 4, डिवीजन मेथड से निकालते हैं जिससे इजीली निकल जाए। 1 टाइम में डिवाइड करेंगे, 475 माइनस करेंगे, हो गया 0, ये हो जाएगा आपका 5 एंड ये 5 माइनस 4 इज 1। अब यहाँ हम 475 को लिखेंगे फिर से, 150 से 475 को डिवाइड करेंगे, 15 3 जा 45, 3 टाइम्स में होगा, माइनस करेंगे, ये हो गया 5 25। ठीक है, यहाँ पे 25 बच रहा है हमारे पास रिमाइंडर। अब इस 25 से हम इस 150 को डिवाइड करेंगे फिर से, तो ये हमारा हो जाता है 6 टाइम में डिवाइड। क्लियर, तो यहाँ पे HCF 25 आया, एक नंबर 850 बच रहा है, सो अगेन हम इस 25 से 850 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है 3 टाइम में 75 माइनस करेंगे, 0 1, ये आ गया है 0, देखिए 25 4 जा 100। क्लियर, तो HCF आ गया हमारा 25, सो इक्वल टू 25 सेंटीमीटर इज द आंसर। ठीक है, अगर क्वेश्चन मीटर में पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 25 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज एक्सप्लेन व्हाई 11 इंटू 13 इंटू 15 इंटू 17 प्लस 17 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका फैक्टर 1 भी होता है, वो नंबर खुद होता है और किसी और टेबल में भी आता है। ठीक है, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो नंबर दिया गया है एक कंपोजिट नंबर है। क्लियर, सो क्वेश्चन में देखो मल्टीप्लाई है इस तरफ, इधर प्लस 17 है, यानी कि प्लस के इस साइड भी 17 है, प्लस के उधर भी 17 है, तो यहाँ इन दोनों 17 से एक 17 हम कॉमन ले लेंगे, तो हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के भीतर लिख लिया 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 1 कहाँ से आया, तो देखो 17 प्लस 17 हमने कॉमन ले लिया और 17 से जब 17 को डिवाइड किया तो बच गया 1, सो प्लस में 1। ओके, नाउ ये हो जाएगा हमारा 17 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 1, तो ये आपका हो जाता है 2146। अब यहाँ में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें ये जो नंबर आएगा उसका एक फैक्टर ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगेन लिख लेंगे 17 डिवाइड्स द नंबर, जो 17 होगा वो नंबर को डिवाइड करेगा। इसे आप अगेन यहाँ समझो, यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको हो रही होगी। देखो 17 इंटू 2146, अगर इसके नीचे हम 17 लिखें तो ये तो कैंसिल हो गया। अगर 17 की जगह, ये 17 आपका ऑलरेडी है, इसकी जगह हम 2146 लिखते तो इससे ये भी कैंसिल,
तो 17 बचा इधर से। ठीक है, कहने का मतलब ये इसका एक फैक्टर कहलाएगा। तो यही हमें कहा जा रहा है 17 इंटू 2146। जब इस दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वो नंबर 17 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 17 इंटू 2146 मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो ये आता है आपका 36,482। इसे जब आप 17 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। क्लियर? तो ये मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा हम लिख लेंगे 17 डिवाइड्स द नंबर। ओके, दैट मीन्स जब 17 इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, मतलब जो आप कॉमन लोगे ना वही हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो 17 हमने कॉमन लिया और यही 17 इस नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, सो अगेन हम लिख लेंगे 17 इज अ फैक्टर। ठीक है, 17 इज अ फैक्टर और अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, उस नंबर का 17 एक फैक्टर है। जैसे इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो नंबर आया इस नंबर के लिए 17 एक फैक्टर है और इसी के साथ इसका फैक्टर 1 भी है और ये नंबर खुद भी है। यही हमने लिख दिया यहाँ पे। सो लिख लेंगे सो नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, सो जो नंबर आएगा वो एक कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर? सेकेंड पार्ट में भी हमें एक्सप्लेन करके बताना है कि गिवन नंबर एक कंपोजिट नंबर है। सो देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5, प्लस के बाद 5 है और इधर भी एक 5 गिवन है। सो दोनों 5 में से एक 5 कॉमन लेंगे और जब 5 हमने कॉमन ले लिया तो बचे हुए पार्ट्स को ब्रैकेट्स में लिखेंगे। सो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पे 5 हमने कॉमन ले लिया, सो ये 5 की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस में 1 और ये जो 5 है ये 5 इस नंबर का एक फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे अगेन लिख लेंगे 5 इंटू इन सबको मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करोगे तो आ जाता है 1009। दैट मीन्स गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, मतलब ये जो नंबर दिया गया है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। सो 5 इसका फैक्टर कहलाएगा इस नंबर का। ठीक है, सो अगेन गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। नाउ गिवन नंबर हैज़ 5 एज अ फैक्टर, इसलिए 5 गिवन नंबर का क्या हुआ फैक्टर कहलाएगा। 5 एज अ फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 से भी 1 भी उसका फैक्टर और नंबर खुद में एक फैक्टर होता है। ठीक है, सो गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज सेम ही क्वेश्चन है। सो यहाँ देखो प्लस के बाद 2 इंटू 11, प्लस की साइड भी देखो 2 और 11 मल्टीप्लाई में इधर दे रखा है। सो 2 इंटू 11 प्लस के इधर भी है प्लस के इधर भी है, सो इन दोनों को ही कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 11। सेम मेथड से बनेगा जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट हमने सॉल्व किया। ठीक है, सो ये हो गया 17 इंटू 5 इंटू 3 इंटू बस 3 तक आएगा और उसके बाद प्लस का साइन लेंगे, प्लस 2 इंटू 11 कॉमन आ गया, सो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 11, सो यहाँ लिख लेंगे अगेन गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 11। सो जो नंबर है 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? आप चाहो तो यहाँ पे आपके आंसर में 2 एंड 11 दिया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ सीधा लिख दिया। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ 22 इंटू ये नंबर भी लिख सकते हो, तो वहाँ पे हम लिखेंगे गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 22। ये भी हमारा आंसर सही होगा। बुक का आंसर आपका 2 एंड 11 है, सो इसलिए इस तरह से मैं बना रही हूँ। ठीक है, नाउ गिवन नंबर हैज़ 2 and 11 as a factor other than 1 and the number itself। ठीक है, 1 और वो नंबर खुद के अलावे 2 और 11 भी इसका फैक्टर है। सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर।
क्वेश्चन 21 पार्ट 1 शो दैट 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पहले नेचुरल नंबर समझते हैं। तो नेचुरल नंबर आपको पता ही है, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स को बोलते हैं, ठीक है। और n का मतलब एनी पॉजिटिव नंबर है ना, n इक्वल टू 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि 6 का पावर n जो ये नंबर है ये कभी भी इसके एंड में 0 नहीं आता है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ आप समझो, कोई भी नंबर अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है तो हमेशा 10 से वो डिवाइड हो जाता है, 0 से 0 कैंसिल, 10 से डिवाइड हो गया। कितना भी बड़ा नंबर कुछ भी अगर नीचे में 10 है तो 10 से कैंसिल हो जाता है। दैट मीन्स 10 का फैक्टर क्या हो गया, 2 × 5। अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 2 × 5 × 2 × 5। तो यहाँ भी 2 और 5 का पेयर बन गया, 2 और 5 का पेयर हो गया, यानी कि किसी भी फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है, दैट मीन्स उस नंबर के लास्ट में 0 होगा ही होगा। क्लियर, ये आप ही ध्यान में रखना। सो अब यहाँ समझो, हमारे पास है 6 का पावर n, 6 का पावर n। तो 6 का पावर n में 6 की पावर 1 भी रख सकते, तो इसका मतलब 6 हुआ। 6 का पावर 2 तो ये हो जाएगा 36। इसी तरह से जब हम 6 का पावर अगर 3 ले तो ये आपका हो जाता है 36 × 6 216, तो हो गया 216। अब यहाँ देखो, इसमें कहीं भी 0 नहीं आ रहा है। 0 आने के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 का पेयर चाहिए हमें फैक्टर्स में। सो इसके फैक्टर लिख के देखते हैं। 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 3। इसी तरह से 36, इसका फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 3। तो देखो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 कहीं नहीं आ रहा है। 2 यहाँ है बट 5 नहीं है। तो हमें 2 और 5 ये दोनों ही नंबर्स चाहिए, दोनों का ही पेयर चाहिए, चाहे वो 1 हो या 10 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कम से कम एक पेयर तो 2 और 5 का होना ही चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि उस नंबर के लास्ट में 0 होगा या नहीं होगा। सो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो अब किस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिख लेंगे हम फैक्टर ऑफ, ठीक है, फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n इज इक्वल टू, ठीक है। तो 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 3 पावर में n। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 2 का पावर n × 3 का पावर n। 2 तो है बट 5 हमारे पास नहीं है, ठीक है। सो इसके लास्ट में कोई 0 नहीं आएगा। यहाँ आपने देखा 6, 36, 216 कोई लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। सो यही चीज़ है। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे अ नंबर एंड विथ द डिजिट 0 if its factors have 2 and 5 both, 2 and 5 दोनों ही होना चाहिए। बट 6 to the power n do not have, अब यहाँ 2 तो है 5 नहीं है, सो लिख लेंगे do not have 5 in its factor, so it cannot end with digit 0। क्लियर, यहाँ 0 की स्पेलिंग ही लिख लेते हैं, ZERO 0। नाउ सेकेंड पार्ट इज, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, बस यहाँ पे 6 टू द पावर n की जगह 15 टू द पावर n गिवन है, ठीक है। सो इसका फैक्टर निकाल लेंगे, सेम तरीके से बनेगा। तो लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 15 टू द पावर n इज इक्वल टू, तो 15 का फैक्टर होता है 3 × 5 एंड इसका पावर में n लगा देंगे। दैट मीन्स 3 का भी n पावर n एंड 5 का भी पावर n। अब यहाँ पे 5 तो है बट हमारे पास 2 नहीं है, ठीक है। सो 15 टू द पावर n, 15 के n में इस पावर में कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा छोटा नंबर ले लो, लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा। ओके, सो यही चीज़ें अब हम यहाँ पे लिख लेंगे अ नंबर एंड विथ द डिजिट 0 if its factor have 2 and 5 both, फैक्टर में 2 and 5 दोनों होना चाहिए। बट 15 टू द पावर n
do not have 2 in its factor, so it cannot end with the digit 0. क्लियर? नाउ क्वेश्चन 22 इज, ये भी सेम क्वेश्चन 21 के जैसा ही है। 12 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, इसे हमें शो करना है। ठीक है, तो अगेन फैक्टर्स पहले लिख लेंगे हम। फैक्टर्स ऑफ 12 टू द पावर n इज इक्वल टू, तो 12 का फैक्टर होता है 4 इंटू 3 12, तो 4 के लिए हम 2 का पावर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 एंड इसका होल पावर इज n। दैट मीन्स इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर पावर में n इंटू 3 का पावर n। अब यहाँ अगेन देखो, आप 2 तो हमें मिल रहा है बट 5 नहीं है, सो इस केस में भी हम कहेंगे कि ये एंड में 0 या 5 इसके नहीं आता है। ठीक है, सो हम अगेन लिख लेंगे, हैंस 12 टू द पावर n हैज़ नॉट 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में 5 इसमें नहीं है, प्राइम फैक्टर्स, सो इट कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 होता है तो हम क्या करते हैं, 2 से भी उसे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ 2 तो है, 5 हमारे पास नहीं है, सो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।